Hello student, welcome to our channel Maths with Rahul Tyagi sir. Today we start our chapter Height and Distance. Height and Distance chapter is a part of trigonometry for class 10th. You can see in picture the angle of elevation and depression. What is angle of elevation and depression? The angle of elevation is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is above the horizontal line. And angle of depression, the angle of depression is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to the object that is below the horizontal line. Clearly show in picture, you can see हॉरिजॉन्टल लाइन एक फिक्स है और ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर देख रहा है, तो एंगल बनने के लिए टू ही कंडीशन हो सकती हैं. नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हो या बिलो हो. इन केस अबव है तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है तो उसे हम कॉल करेंगे एलिवेशन एंगल. यानी कि इसको देखने के लिए मूवमेंट ऊपर की ओर करना होगा तो ये एलिवेशन एंगल. एंड इसके अपोजिट, इन केस जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो है तो उसे अपनी आइज़ नीचे करनी होंगी. एंगल बिलो बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइंस के, इसको कॉल करेंगे डिप्रेशन. यानी कि लॉस नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन एंगल. तो आई थिंक नाउ क्लियर व्हाट इज एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल. नेक्स्ट पिक्चर में और क्लियर करते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल. एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड बाय लुकिंग अप एंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, एक बॉय है, वो एक काइट को देख रहा है तो काइट को कहाँ देखेगा? ऊपर की ओर देखेगा. तो ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल क्या हो गया? इसे एलिवेशन एंगल कॉल करोगे. सेकंड पिक्चर में देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक लाइट हाउस है और एक शिप है सी में, तो कहाँ देखेगा वो? नीचे देखेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के. तो यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है ये क्या हो गया? डिप्रेशन एंगल हो गया. तो वेरी क्लियर, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से आप टॉप में देखोगे, अब आप देखोगे तो एलिवेशन एंगल है. इफ अपोजिट देखोगे या इट्स मीन डाउन में देखोगे, बिलो देखोगे तो डिप्रेशन एंगल मिलेगा आपको, वहाँ से क्रिएट होगा. तो ये आपका डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंगल यहाँ से क्लियर हो रहे हैं. नेक्स्ट पिक्चर में और देखते हैं. एक ही पिक्चर में बोथ एंगल क्लियर हो जाएंगे. एक बॉय है, एक हिल पर खड़ा हुआ है, एरोप्लेन को देखता है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उसको अबव देखना पड़ रहा है, तो ये एलिवेशन एंगल है. इसके रिवर्स उस हिल से अगर वो एक जो सामने सी है वहाँ पर शिप को देख रहा है तो ये डिप्रेशन एंगल हो गया. आई थिंक डिप्रेशन एंगल एंड एलिवेशन एंगल, ये सारी थिंग्स आपके क्लियर हो चुकी हैं. इन नेक्स्ट आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे डिप्रेशन एंगल एंड एलिवेशन एंगल का यूजेस होता है और उसकी हेल्प से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं.
And now our first question, from a point 20 meter away from the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30. Find the height of tower. फुट से टावर की डिस्टेंस 20 मीटर है। डायग्राम में देखो BC 20 मीटर है, AB आपका एक टावर है, और C पॉइंट से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो 30 का एंगल डेवलप कर रहा है। तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। हेयर ABH, BC 20 एंड BCA 30 एंड राइट एंगल ट्रायंगल AB। अब इसमें क्या करना होगा, आपको H फाइंड करना है, यानी कि AB। एंगल C के लिए AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर। BC आपका बेस। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हाइट या परपेंडिकुलर और बेस में किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रिलेशन होता है? 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपके पास, कॉट एंड टेन। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम टेन का यूज करते हैं। सो tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, एंड हेयर AB इज इक्वल टू H एंड BC 20। सो tan 30 इक्वल्स टू H अपॉन 20 या H अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। सो H इक्वल्स टू 20 अपॉन √3। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, √3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना चाहिए रियल में, बट इन्होंने √3 की वैल्यू यहाँ पुट की है। इससे भी सॉल्व करते हैं तो H की वैल्यू 11.56 मीटर आपको मिल जाएगी। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एलिवेशन एंगल C हो गया, यहाँ पर आपको H की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, डिस्टेंस यहाँ दिया था। इस टाइप से कैलकुलेशन करके आपको डायग्राम पहले बनाना है। डायग्राम आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस नहीं होंगे। डायग्राम should be correct. And now we take one more question, and our next question, a balloon is connected to a meteorological ground station by a cable of length 215 meter inclined at 60 angle to the horizontal. Determine the height of the balloon from the ground. Assume that here is no stack in the cable. क्वेश्चन ये है कि जो बलून का जो एंगल बना रहा है वो 60 का है, और जो उसका केबल है वो 215 का है। हाइट फाइंड करनी है। इसमें एक वर्ड यूज किया है, एज्यूम दैट। लास्ट लाइन में एज्यूम दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द केबल। उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो कर्व शेप में नहीं है। प्रैक्टिकली ये कर्व शेप में होता है, बट यहाँ पर हमने किया वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है जो उसका केबल है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज्यूम किया है तो हम लोग एज्यूम करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BCA 60 हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस दे रखा है और हाइट AB है, तो हाइपोटेनियस और हाइट में क्या रिलेशन होता है? कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? ओनली वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 2 है, साइन और कोसेक। तो मोस्टली हम साइन, कॉस और टेन का यूज़ करते हैं। इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो साइन में आ गया, तो साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। पुट द वैल्यू ऑफ AB, AC एंड साइन 60, सो यू गेट H अपॉन 215 इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। So H equals to √3 into 215 upon 2. Put the value of √3, 1.732 into 215 upon 2. After calculation you get 186 meter approximate height of AB. इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। Now we take
one more question, and our next question is the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30. The angle of elevation of the top of tower from the foot of building 60. If the tower is 50 meter high, find the height of building. एक टावर है, एक बिल्डिंग है. टावर से जब बिल्डिंग को देखता है तो 30 का एंगल क्रिएट होता है, और जब बिल्डिंग से टावर को देखता है तो 60 का. और जो टावर की हाइट है 50 मीटर है. आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी. लेट करते हैं, लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग. Since the angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30, so CBD equals to 30. Again, the angle of elevation of top of the tower from the foot of building is 60, so ADB equals to 60. From the right triangle ABD, we have AB upon BD equals to tan 60. So 50 upon BD is equal to root 3. So BD is equal to 50 upon root 3. इक्वेशन 1. तो BD की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 50 अपॉन रूट 3. फ्रॉम द राइट ट्रायंगल BDC वी हैव CD अपॉन BD इक्वल्स टू tan 30. CD इक्वल्स टू BD tan 30. BD की यहाँ वैल्यू पुट कर दो 50 अपॉन रूट 3, तो CD हो जाएगा 50 अपॉन 3. तो CD की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3 मीन 60 होल 2 अपॉन 3 मीटर. तो CD की वैल्यू 60 होल 2 अपॉन 3 मीटर इसकी वैल्यू हो गई. इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले ABD ट्रायंगल में, फिर BCD ट्रायंगल की हेल्प से. इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. Our next question, from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 and angle of depression of its foot is 45. Determine the height of tower. 7 मीटर एक बिल्डिंग है, उसके अपोजिट एक टावर बना हुआ है CD. जब उसके टॉप को देखा जाता है तो टॉप को देखने का मीन क्या है? डिप्रेशन एंगल होगा, जो कि एलिवेशन एंगल होगा जो 60 का है. और जब बॉटम को देखते हैं तो क्या एंगल बनेगा? डिप्रेशन एंगल. नीचे देखना यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये 45. बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, टावर की हाइट फाइंड करनी है CD. तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD में करेंगे कैलकुलेशन. AB अपॉन BD इक्वल्स टू tan 45. पुट द वैल्यू ऑफ tan 45. सो 7 अपॉन BD इक्वल्स टू 1, यानी कि BD इज इक्वल टू 7. एंड नाउ राइट एंगल ट्रायंगल AEC, CE अपॉन AE इज इक्वल टू tan 60. सो CE अपॉन 7 इक्वल्स टू रूट 3. तो CE इज इक्वल टू 7 रूट 3. सो हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, यानी कि 7 रूट 3 प्लस 7. सो 7 कॉमन लिया, सो रूट 3 प्लस 1. तो 7 रूट 3 प्लस 1, 7 कॉमन लेने पर पुट वैल्यू ऑफ रूट 3 1.732 प्लस 1. सो 7 इंटू 2.732 एंड आफ्टर कैलकुलेशन 19.12 मीटर अप्रॉक्स. तो सिंपल है, पहले आपने एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल से डायग्राम क्रिएट किया, देन आपने 1 बाई 1 ट्रायंगल लेके वैल्यूज क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको आंसर इसका मिल गया.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ए बी। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। ए बी एक टावर है, वहाँ से 2 पॉइंट हैं सी एंड डी। सी बी से बी डिस्टेंस पर है एंड डी बी से ए डिस्टेंस पर है। सी और डी जो टावर ए के लिए, ए पॉइंट के लिए एंगल बना रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मीन क्या हुआ कि इनका सम 90 होगा। तो क्या किया, लेट वन एंगल थीटा, तो सेकंड एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए डी बी ले लिया थीटा, तो ए सी बी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। एंड नाउ क्वेश्चन कैलकुलेशन, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा, सो एच इक्वल्स टू ए tan थीटा, इक्वेशन 1। एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा हो गया। सो एच अपॉन बी इक्वल्स टू cot थीटा, सो एच इक्वल्स टू बी cot थीटा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड में एच इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में ए इंटू बी tan थीटा इंटू cot थीटा। cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख देंगे, कट हो गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो एच इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, यही आपको प्रूफ करना है। तो टावर की हाइट कितनी आ गई यहाँ से, अंडर रूट ए बी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, फिर आपको एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है।